लक्ष्मी की 3 बेटियां थीं, पूर्वी, मेघना और टीना। बिना बाप की बच्चियों को लक्ष्मी ने बड़े प्यार से पाला। उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने अकेले निभाईं। पूर्वी सबसे छोटी थी, जो माँ की बहुत लाडली थी। इस वजह से मेघना और टीना दोनों उससे चिढ़ती थीं। माँ, ऐसा लगता है कि मैं और दीदी आपकी बेटी नहीं है। आपकी बेटी तो सिर्फ पूर्वी है। हाँ, आप केवल उसी से प्यार करती हो। ना बेटी, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? तुम तीनों ही मेरी जान हो। पूर्वी अभी छोटी है, इसीलिए मुझे उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मेघना और टीना के लिए राहुल और समीर का रिश्ता आया। वो दोनों सगे भाई थे। उन्हें वो दोनों बहनें बहुत पसंद आईं। लक्ष्मी को घर बैठे अपनी बेटियों के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया तो भला वो कैसे मना करती। उसने खुश होकर हाँ कर दी। शादी की तैयारियां होने लगीं। पूर्वी ने कहा, माँ, मैं दीदी की शादी में सिल्क वाला लहंगा पहनूंगी। माँ, ये तो इस तरह तैयारी कर रही है जैसे हमारी ना होकर इसी की ही शादी हो। वो तैयारी क्यों नहीं करेगी मेघना? आखिर उसकी दीदियों की शादी है। वैसे माँ, इसके कपड़ों में इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरी और दीदी की इतनी सारी ड्रेस पड़ी हुई हैं, उन्हीं में से कुछ पहन लेगी। लक्ष्मी सोचने लगी, इन दोनों की शादी होने वाली है, फिर भी इनको पूर्वी से इतनी जलन। वैसे भी मुझे अस्थमा है, अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो पूर्वी का क्या होगा? इसी ख्याल से वह सिहर गई। क्या सोच रही हो माँ? मैं दीदी की पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। नहीं पूर्वी, तुम पुरानी ड्रेस क्यों पहनोगी? तुम अपनी मनपसंद ड्रेस ही पहनना। दोनों बहनों की शादी हो गई और वो ससुराल चली गईं। एक दिन लक्ष्मी बोली, पूर्वी, अब जल्दी तुम्हारे हाथ भी पीले कर दूं। कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली रह जाओगी। मैं शादी नहीं करूंगी माँ। अगर मेरी शादी हो गई तो आप अकेली रह जाओगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। पूर्वी ने बाहर देखा तो चौंक गई। अरे दीदी आप, माँ देखो, दीदी आ गई। आपको तो हमारी याद आती ही नहीं। सोचा हम ही आकर आपसे मिल लें। वैसे भी आपके पास तो आपकी लाडली बेटी है, तो फिर हमारी क्या जरूरत? तुम तो आते ही शुरू हो गई मेघना। माँ, ये कुछ पेपर साइन कर दो। पेपर? कैसे पेपर? माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो ये घर और आपकी सारी प्रॉपर्टी हम तीनों बहनों में बराबर बंट जाएगी। क्या पता कल किसी के मन में कपट आ जाए। जब तक पूर्वी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ भी किसी के नाम नहीं करूंगी, समझी? माँ, आप मेरी चिंता क्यों करती हो? अभी मैं पढ़ रही हूँ, दीदी बड़ी हैं। अगर उन्हें ये सही लगता है तो आप साइन कर दो। तीनों बेटियों के आगे लक्ष्मी की एक न चली और उसने साइन कर दिए। मेघना और टीना बहुत खुश हुईं क्योंकि उन पेपर्स में पूर्वी का नाम नहीं था। अब सारी प्रॉपर्टी दोनों बहनों के नाम थी। 6 महीने बाद। माँ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी को फोन किया मगर कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रही। आप थोड़ी हिम्मत करो, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। पूर्वी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपना ध्यान रखना बेटी। मैं तुझे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मौत के आगे किसी का जोर नहीं चलता बेटी। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी आपको अस्पताल ले जाती हूँ। पूर्वी बाहर ऑटो लेने गई। जब तक वह ऑटो लेकर वापस आई तब तक लक्ष्मी इस दुनिया से जा चुकी थी। पूर्वी अनाथ हो गई। उसकी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। लक्ष्मी के अंतिम संस्कार तक मेघना और टीना आ चुकी थीं। अंतिम संस्कार के बाद मेघना बोली, पूर्वी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब तुम वहीं रहोगी हमारे साथ। पूर्वी रोते हुए बोली, नहीं दीदी, मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस घर में तो मेरी माँ की आत्मा बसती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अपनी माँ की यादों के साथ। पूर्वी, ये घर अब हम बेच रहे हैं। नहीं दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप हमारे घर को नहीं बेच सकती।
इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं। इस घर में हमने माँ और पिताजी के साथ बचपन गुजारा है। मैं ये घर हरगिज नहीं बेचने दूंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी पूर्वी, क्योंकि माँ ने ये घर साइन करके हम दोनों के नाम कर दिया था। पूर्वी मजबूर थी। वह कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर बहनों के साथ उनके घर चली गई। पूर्वी हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। एक दिन, ये रोना धोना कब तक चलेगा पूर्वी? अब ये सब छोड़ो और घर के काम में हाथ बटाओ। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां खाती रहोगी? दीदी, मुफ्त की रोटियां मतलब यही कि अब घर के सारे काम तुम्हें करने होंगे। हाँ पूर्वी, उठो और घर में झाड़ू पोछा कर लो। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं और कपड़े वो शाम तक आराम से धो लेना। अब बहुत सारे हैं ना, इसलिए पहले रसोई में जाकर चाय नाश्ता बना लो। पूर्वी समझ गई कि उसकी बहनें उसे इस घर में एक नौकरानी बनाकर लाई हैं। अगर दीदी की बात नहीं मानी तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। अब फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसलिए मुझे उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। अब पूर्वी उनके घर का सारा काम करती। रात में जितना भी समय मिलता तब पढ़ाई करती। एक दिन राहुल और समीर की घर में छोटी सी बिजनेस पार्टी थी, जिसमें उनका स्टाफ और कुछ यार दोस्त थे। सारे काम की जिम्मेदारी पूर्वी को सौंपी गई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। पूर्वी ने सारा इंतजाम अच्छे से किया। राहुल के दोस्त की बीवी ने पूछा, मेघना, ये लड़की कौन है? अच्छा, ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर पूर्वी को बहुत बुरा लगा। वह अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। अब इस घर में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वह किसी को बिना बताए घर से चली गई। उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वह फुटपाथ पर रहकर भीख मांगती रही और अपनी पढ़ाई करती रही। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद भीख मांगकर पढ़ाई करने वाली गरीब बेटी इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। कुछ दिन बाद, हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ दीदी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? समीर और राहुल के ऑफिस पर पुलिस वालों की रेड पड़ी है। सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया। गार्ड का फोन आया है कि वो लोग अब इधर हमारे घर ही आ रहे हैं। अब ये भी सील होने वाला है। हमें क्या पता था कि ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? फुटपाथ पर। न जाने किसकी आत्मा का श्राप है जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें रो पड़ी। तभी वहां पुलिस आ गई और उन्हें घर से बाहर कर घर सील कर दिया। राहुल और समीर को जेल हो गई। पूर्वी अब सरकारी आवास में रहती थी। जब उसने समीर और राहुल की गिरफ्तारी की तस्वीर अखबार में देखी तो वह खुद को अपनी बहनों से मिलने से नहीं रोक पाई। वह तुरंत उनसे मिलने जाने लगी। उसने उन्हें रास्ते में फुटपाथ पर बैठे देखा। दीदी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा, इसीलिए आपसे मिलने आई। ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया और नतीजा आज हमारे साथ बुरा हो गया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। हमें माफ कर दो। ऐसा मत बोलो दीदी, आप दोनों तो मेरी माँ के समान हो। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं उन दोनों की जमानत के लिए कुछ करती हूँ। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। अब मैं गरीब नहीं रही। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। खुशी के मारे दोनों बहनों ने उसे गले लगा लिया। पूर्वी ने राहुल और समीर की जमानत करा दी। उन दोनों ने कसम खाई कि अब वो ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर बहनें अपनी गरीब बहन के बड़प्पन के सामने झुक गईं, क्योंकि आज वह उनसे भी ज्यादा अमीर थी।